बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इत्तिकाफ के बारे में सुना होगा। क्या कभी आपने सोचा ये इत्तिकाफ क्या है, इत्तिकाफ क्यों किया जाता है? क्या इत्तिकाफ के लिए रोजा होना जरूरी है? क्या इत्तिकाफ फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है? अगर इत्तिकाफ न किया जाए तो क्या होगा? इत्तिकाफ किस तरह किया जाए? क्या औरतें भी इत्तिकाफ कर सकती हैं? इत्तिकाफ का समय कब से कब तक है? क्या मस्जिद से निकल गया तो इत्तिकाफ टूट जाता है? तो इस वीडियो में ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब जानेंगे जो हर मुसलमान को जानना बहुत ही जरूरी है, जो दीनी मसला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इत्तिकाफ की नियत से अल्लाह ताला के वास्ते, अल्लाह ताला की रजा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए मस्जिद में ठहरने का नाम इत्तिकाफ है। इत्तिकाफ 3 किस्म का होता है। नंबर 1 इत्तिकाफ वाजिब, नंबर 2 इत्तिकाफ सुन्नत मुअक्कदा और नंबर 3 इत्तिकाफ मुस्तहब। सबसे पहले हम इत्तिकाफ वाजिब की बात करेंगे। नंबर 1 इत्तिकाफ वाजिब। इत्तिकाफ वाजिब ये नजरों का इत्तिकाफ है। जैसे किसी ने यह मन्नत मानी कि मेरा फला काम पूरा हो जाएगा तो मैं 1 दिन या 2 दिन का इत्तिकाफ करूंगा, तो यह इत्तिकाफ वाजिब है, उसका पूरा करना जरूरी है। अगर उसका काम पूरा हो जाने पर इत्तिकाफ नहीं करेगा तो बहुत ही गुनहगार होगा। इत्तिकाफ वाजिब के लिए रोजा शर्त है, यानी बिना रोजे के सही नहीं। नंबर 2 इत्तिकाफ सुन्नत मुअक्कदा। इत्तिकाफ सुन्नत मुअक्कदा ये रमजान के पूरे असरे आखिरी के 10 दिन में किया जाता है, यानी 20वें रमजान को सूरज डूबते वक्त इत्तिकाफ की नियत से मस्जिद में मौजूद हो और 30वें को सूरज डूबने के बाद या 29वें रमजान को चांद हो जाने के बाद निकले। अगर 20वीं तारीख को बाद नमाज मगरिब इत्तिकाफ की नियत की तो सुन्नत मुअक्कदा अदा न होगी। ये इत्तिकाफ सुन्नत मुअक्कदा कफाया है। अगर सब छोड़ दे तो सब गुनाहगार होंगे और अगर एक ने भी कर लिया तो सब छूट जाएंगे। इस इत्तिकाफ में भी रोजा शर्त है, मगर वही रमजान के रोजे काफी हैं। नंबर 3 इत्तिकाफ मुस्तहिब। इत्तिकाफ मुस्तहिब इत्तिकाफ वाजिब और इत्तिकाफ सुन्नत मुअक्कदा के अलावा जो इत्तिकाफ किया जाए वह मुस्तहिब है। इत्तिकाफ मुस्तहिब के वास्ते रोजा शर्त नहीं, ये थोड़ी देर का भी हो सकता है। मस्जिद में जब जब जाएं इस इत्तिकाफ की नियत कर लें, चाहे थोड़ी ही देर मस्जिद में रहकर चला आए। जब चला आएगा तो इत्तिकाफ खत्म हो जाएगा। नियत में सिर्फ इतना ही काफी है कि मैंने खुदा के वास्ते इत्तिकाफ मुस्तहिब की नियत की। मसला, मर्द के इत्तिकाफ के लिए मस्जिद जरूरी है और औरत अपने घर की उस जगह में इत्तिकाफ करे जो जगह वो नमाज के लिए मुकर्रर की हो। मसला, मुअत्तकिफ यानी इत्तिकाफ करने वाले को मस्जिद से बगैर जरूरत निकलना हराम है और अगर निकला तो इत्तिकाफ टूट जाता है, चाहे भूल कर ही निकला हो तब भी इत्तिकाफ टूट जाएगा। यूं ही औरत अपने इत्तिकाफ की जगह से निकली तो इत्तिकाफ टूट जाएगा, चाहे वह घर ही में रहे। मस्जिद से निकलने के 2 वजह हो सकती है, एक है तबई और दूसरा शरई। तबई जरूरत ये है जैसे पैखाना, पेशाब, इस्तिंजा, फर्ज, गुस्ल, वजू, जबकि गुस्ल और वजू की जगह मस्जिद में ना हो, मस्जिद में बड़ा हौज भी ना हो। शरई जरूरत ये है जैसे ईद और जुमा के नमाज के लिए जाना, जबकि इत्तिकाफ वाली मस्जिद में जुमा की नमाज ना होती हो तो जमात के लिए भी जा सकता है। इन आजारों के अलावा अगर किसी और वजह से मस्जिद से बाहर गया तो थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना गया हो, इत्तिकाफ की जगह से बाहर आया तो इत्तिकाफ टूट जाएगा, चाहे भूल कर ही क्यों ना आया हो। मसला, इत्तिकाफ करने वाला रातों दिन मस्जिद में ही रहे, वहीं खाए, वहीं पिए, वहीं सोए, इन कामों के लिए भी बाहर आएगा तो इत्तिकाफ टूट जाएगा। मसला, इत्तिकाफ करने वाले के अलावा किसी को भी मस्जिद में खाने, पीने, सोने की इजाजत नहीं। अगर यह काम करना चाहे तो इत्तिकाफ की नियत करके जाए और नमाज पढ़े, जिक्र इलाही करे। मसला, इत्तिकाफ करने वाला न चुप रहे न बात करे, बल्कि कुरान शरीफ की तिलावत, हदीस शरीफ की किरत और दरूद शरीफ पढ़ता रहे, अंबिया, औलिया और सहाबा की जिंदगी को पढ़े। मसला, अगर नफिल इत्तिकाफ तोड़ दे तो उसकी कजा नहीं, अगर सुन्नत मुअक्कदा इत्तिकाफ तोड़ा तो जिस दिन का तोड़ा उस दिन की कजा करे, पूरे 10 दिन की कजा वाजिब नहीं। मसला, इत्तिकाफ जिस वजह से भी टूटे, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, हर हाल में कजा वाजिब।